अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेवेंसन के चैप्टर नंबर 61 में सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती हैं और लिसिस ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन करवाती हैं टू किल द बैक्टीरिया, ऑप्सोनाइजेशन करवाती हैं जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस होता है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। फिर उसमें न्यूट्रलाइज करवाती हैं टॉक्सिन्स वगैरह को। अब जो है ना हम इसके बाद पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हमारे पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। इसमें हम कहते हैं कि दो हैवी चेन्स होते हैं उसके पास, एंटीबॉडीज़ के पास ये दो हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स होती हैं। अब हैवी चेन्स में उसके पास एक जो है वेरिएबल रीजन होता है और तीन उसके बाद कॉन्स्टेंट रीजन होते हैं, जबकि लाइट चेन में एक ही वेरिएबल रीजन है और एक ही कॉन्स्टेंट रीजन है। अब जो है हैवी चेन्स के दो कॉन्स्टेंट रीजन है ना, उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट अटैच होते हैं, ठीक है, और उसके नीचे सेल सरफेस रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। जबकि जो एंटीबॉडीज़ जो हैवी चेन और एक लाइट चेन के दरमियान है ना, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं। इस वजह से हम इसको FC कहते हैं जिसे कॉम्प्लीमेंट अटैच होता है, और इसको FAB कहते हैं जहाँ एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं। ये हमारे पास अमीनो टर्मिनल है और ये हमारे पास कार्बोक्सी टर्मिनल है। अब ये जो वेरिएबल रीजन है ना दोनों के, इसको हम हाइपर वेरिएबल रीजन कहते हैं क्योंकि इधर एंटीजेंस अटैच होती हैं जिनके पास डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस की एंटीजेंस होती हैं, वो यहाँ पे अटैच होती हैं जिसको हम हाइपर वेरिएबल रीजन कहते हैं। तो ये मेन स्ट्रक्चर है हमारे पास एंटीबॉडीज़ का। अब एंटीबॉडीज़ की हम टाइप्स देखते हैं तो वो 5 होती हैं, जिसमें IgA, IgG, IgM, IgD और IgE हैं। अब इन सब पाँचों के पाँचों एंटीबॉडीज़ के ना हमारे पास जो हैवी चेन्स होती हैं वो पाँचों के लिए अलग होती हैं और लाइट चेन्स दो ही होती हैं, कैपा और लैम्डा। जबकि हैवी चेन्स जो होती हैं IgG के लिए गैमा होती है, IgA के लिए अल्फ़ा होती है, IgM के लिए म्यू होती है, IgD के लिए डेल्टा और IgE के लिए एप्सिलॉन होती है हैवी चेन्स, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आइसोटाइप्स क्या होती हैं। आइसोटाइप्स क्या होती हैं, कॉन्स्टेंट रीजन जो है हैवी चेन्स के होते हैं ना, वो उनके अंदर डिफरेंस होता है। ये जो कॉन्स्टेंट रीजन है ना तीनों हैवी चेन्स के, उनके अंदर डिफरेंट मतलब सेम तो नहीं है ना कॉन्स्टेंट, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है तो उसको हम आइसोटाइप्स कहते हैं। और एलोटाइप्स जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं जो कांस्टेंट पोर्शन है हैवी चेन का और कांस्टेंट पोर्शन है लाइट चेन का, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो वो होती हैं आइसोटाइप्स, ठीक है। अब हम IgG एंटीबॉडीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब हम IgG एंटीबॉडीज़ हम कहते हैं इस बार दो हैवी चेन है और दो ही इसके बाद लाइट चेन है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं। अब इसको हम डाइवेलेंट कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर आकर दो एंटीजेंस अटैच हो सकती हैं। फिर इसके पास 4 सब क्लासेस हैं, IG1, IG2, IG3, IgG4, 4 इसकी सब क्लासेस हैं, जिसमें से IG1 जो है ना वो 65% ऑफ द टोटल IgG फॉर्म करती है। अब ये हमारे पास है यहाँ पर IgG का मॉडल हमारे पास बना हुआ है जिसके अंदर दो हैवी चेन्स हैं ये वाली, दो लाइट चेन्स हैं ग्रीन वाली, और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं। और इसके पास आकर दो एंटीजेंस, यहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ हैं, यहाँ पर एंटीजेंस आकर अटैच होती हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अटैच होते हैं, यहाँ पर सेल सरफेस रिसेप्टर अटैच होती है, तो ये कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग है। यहाँ पर जो है एंटीजन बाइंडिंग हो जाएंगी, तो ये IgG एंटीबॉडी है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर एक तो काम करती हैं IgG के, मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है ना तो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं काम करेंगी, जबकि वो इन्फेक्शन को रिकवरी करने के अंदर ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी। या तो उसको रिकवर करने के लिए, या तो होता है कि जब कुछ डाली जाती हैं वैक्सीनेशन तो उसमें भी एंटीजेंस जो होती हैं वो किल्ड एंटीजेंस होती हैं या फिर थोड़ी सी वीकेंड एंटीजेंस होती हैं वो डाली जाती हैं, तो उसके अगेंस्ट जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगी ना वो IgG होंगी। ये दिस इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉस द प्लेसेंटा। फिर it is the there are only two Ig antibodies which can activate complement, one of which is IgG and one of which is IgM। तो ये तो IgG में एक secondary response है, एक this can cross placenta, it can activate the complement, फिर it can also do the opsonization, फिर it has pro-inflammatory and anti-inflammatory effect। Due to the presence of N-acetyl glucosamine, it has pro-inflammatory effect, and due to the presence of salicylic acid, it has anti-inflammatory effect। अब हम पढ़ते हैं IgA। IgA में हम कहते हैं ये मेन इम्यूनोग्लोबिन है जो सिक्रीशंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर दो ही हैवी चेन होती हैं, दो ही लाइट चेन होती हैं जो कि एक J मॉलिक्यूल के साथ अटैच होती है, J चेन के साथ अटैच होती हैं, और उसके अंदर एक सिक्रीटरी कंपोनेंट होता है।
जैसे कि ये है, 2 ही हैवी चेन्स हैं, 2 ही लाइट चेन्स है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एक IgA का मोनोमर, ये IgA का मोनोमर, एक J चेन है उनके दरमियान, दोनों के दरमियान। फिर उसके बाद ये वाला देखें तो इसके अंदर यही IgA का सिक्रीटरी डायमर है, उसमें 2 IgA हैं, एक J चेन है और एक सिक्रीटरी प्रोटीन है, क्योंकि ये यूज़ होती है इन सिक्रीशन, मतलब टीयर्स, सलाइवा, इन चीज़ों में IgA है, तो ये इसका सिक्रीटरी डायमर है। अब IgM है, IgM जो है पेंटामर है, इसके अंदर 5 एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो J ज्वाइनिंग चेन के साथ अटैच होती हैं। ये डेकावेलेंट है, इसके अंदर 10 एंटीजन्स को अटैच हो सकती हैं, जैसे कि ये पेंटामर है, ये J चेन है जिसके साथ ये सारी अटैच हो रही हैं, और ये इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पर इनकी 2 एंटीजन, वैसे सिंगल पे अटैच 2 और 2 करके डेकावेलेंट है, इसमें 10 एंटीजन अटैच होती हैं। अब ये प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंदर होता है, जबकि इन्फेक्शन आता है ना तो उसके अगेंस्ट प्राइमरी इफेक्ट जो है IgM करती है। एक्यूट इन्फेक्शन हो या एक्टिव इन्फेक्शन हो तो IgM होती है, जबकि क्रोनिक इन्फेक्शन या रिकवरी फेज में हो तो IgG थी, ठीक है। तो ये IgM है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में भी यूज़ होती है और कॉम्प्लीमेंट को भी ये एक्टिवेट कर सकती है IgM। सिर्फ IgG और IgM ही कॉम्प्लीमेंट में एक्टिवेट हो सकते हैं। अब IgD एंटीबॉडी का फंक्शन जो है अननोन है, बट ये पता है कि इसके पास एक एंटीजेनिक रिसेप्टर है और ये प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अब IgE जो है ये वाई शेप्ड है, बट हैवी चेन कांस्टेंट होता है फ्रॉम CH1 टू CH4, ठीक है, इसका हैवी चेन जो है वो कांस्टेंट है। अब ये यूज़ होती है फॉर दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में, और होस्ट डिफेंसेस अगेंस्ट दी सर्टेन पैरासाइट्स में। अब इसका जो FC रीजन है वहाँ पर सरफेस मासेस, इसका जो FC रीजन है, कॉम्प्लीमेंट रीजन जो है वो मास सेल्स के ऊपर सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर जाकर अटैच हो जाता है। क्या मतलब है इसका कि ये हमारे पास मास सेल्स हैं, मास सेल्स के ऊपर सरफेस रिसेप्टर्स हैं, तो इन सरफेस रिसेप्टर्स के ऊपर आकर इसका FC रीजन और इसका ये वाला FAB रीजन, तो इसका FC रीजन जो है, ये वाला FC रीजन वो मास सेल्स के रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद ये मीडिएटर रिलीज़ करवाती है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा देती है, और ये कॉम्प्लीमेंट से बाइंड नहीं होती और प्लेसेंटा भी क्रॉस ये नहीं कर सकती। तो ये हमारे पास 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ थी, उनके कुछ फंक्शंस थे और उनके स्ट्रक्चर्स थे। दैट्स ऑल।